में आप पढ़ लें और अब आप हज की नियत करें। अभी आप मक्का बीर अली मस्जिद में उम्रा की नियत किए थे। लाइन और बाटल लगा हुआ है इसलिए कि अल्लाह ताला अगर इसकी ज़िंदगी दे दिया तो इसका हज जाया ना हो, इसलिए कि हज में वकूफ़ अरफात दूसरा बता रहा हूँ। इस तरीके से आप इत्मीनान से, खेमा लगा हुआ है, आप खेमे में जहाँ भी जगह मिले, आपको सुकून मिले, वहाँ पर अपने साथ लाया हुआ बैग रख दें, आराम करें। वहाँ भी तहारत के लिए, वजू के लिए खूब नल और तहारत खाना बने, नल लगे हुए हैं, तहारत खाना बने हुए हैं। अगर आपको हाजत है में रहेगा, उसमें लाक लगा के रखें, उसको कोई नहीं ले जाएगा, कोई नहीं छुएगा। उसमें अपने जरूरियात की रकम ले लें, हज नहीं होगा। और वाजिब छूटा तो दम लगेगा। अगर 3 वाजिब छूटा तो दम लगे, 3 दम देना पड़ेगा। और जब 3 दम हो सकता है कि वहाँ के जो कारिंदे हैं, नौकर चाकर हैं, जो झाड़ू पोछा करते हैं, वो किसी वजह से उनका मन में कोई लालच आए और वो निकाल लें और आप परेशान हो, तो अपना हिफाजत। फोटो मार लिया फोटो। इस बार 57 लोग हज कमेटी से है और 8 लोग प्राइवेट से हैं, टोटल 65 लोग हैं। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जा रही है आज, वो 70 लोगों को दी जा रही है। इसमें मऊगन जिले के भी हाजी हैं और सीधी जिले के भी हाजी शामिल हुए हैं। सीधी से 4 लोग हैं, बाकी लोग रीवा के हैं। इस बार के बदलाव में मेन बदलाव ये किया गया है कि अभी इस बार जो है उनको एक रिस्ट बैंड या कि स्मार्ट वॉच कहिए, जो कि अभी तक नहीं दी जाती थी, स्मार्ट वॉच दी जा रही है, जिसके कारण हाजियों को जो एक घूमने की, खोने की दिक्कत आती थी, कहीं भटक जाते थे, रास्ता भटक जाते थे, उनके इनमें लोकेशन भी है, हेल्थ भी है और SOS एक बटन भी है जिससे इमरजेंसी पे वो कॉल कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी सहूलियत है कि उनको 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर उनके पास में इमरजेंसी की सारी टीम मौजूद रहेगी, जिसके कारण उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत आने की बहुत कम गुंजाइश बची हुई है। हूँ कि यहाँ वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट ज़रूर कर रहा है 25 साल से, लेकिन एक अकेले ट्रस्ट का लोग नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ हज कमेटी पूरी हज कमेटी इस्हाक साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, ये है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक ही मेरे को तकलीफ हो रही थी बहुत दिनों से कि मेरे बाद क्या होगा। मैं 25 साल 30 साल से कर रहा हूँ, फिर कभी वक्त होगा उसके बाद क्या होगा। इसलिए सबसे बड़ी जो मेरी अल्लाह ताला की मदद है, गैबी मदद है, वो ये है कि आज पिछले 3 साल से मुझसे ज़्यादा अच्छा काम करने वाली टीम, अलीम भाई, तौसीफ भाई, पप्पू भाई और जितने मुफ्ती साहब और आपका ये पिछले 15-20 साल से आ रहे हैं, ये सब की वजह से ही ये जो कामयाब है और ये अल्लाह का करम है। और बाकी पूरे रीवा के लोग, एक और अच्छी बात यह है कि आज तक 25 साल में रीवा का कोई भी हाजी कभी भी आकर शिकायत नहीं करी, न कि कमेटी के बारे में कुछ बोला। ये इसके लिए मैं उनका बहुत खैर मकदम करता हूँ। बता दीजिए, फ्लाइट बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट और हज कमेटी की जानिब से, ये हज का तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इसमें सभी हुज्जाज इकराम को हज की पूरी ट्रेनिंग, पूरी जानकारी, हज कैसे अदा करना है, हज की फ़जीलत क्या है, हज के तरीके क्या हैं, क्या क्या सहूलतें हैं, एहराम में आपको क्या पाबंदियाँ होंगी और किन चीज़ों से आपको बचना है, किस तरीके से हज अदा करना है, ये सारी मालूमात आज दी गई है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि हज कमेटी की जानिब से वहाँ पर क्या बदलाव किए गए हैं, क्या चेंजिंग की गई है। इस्लाम में हज एक अहम रुकन है
اس طریقے سے نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, اسی طریقے سے حج کا بھی ایک اہم اس کی فضیلت ہے. اور یہاں تک حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ حج کر لینے کے بعد اللہ کا بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, یعنی کہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. اور حج ایک بہت ہی اہم فضیلت کا سبب ہے سبھی لوگوں کے لیے, گھر والوں کے لیے بھی ان کے. تو میں سبھی حجاج اکرام جو اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور وحید النساء میموریل ٹرسٹ کے تمام ذمہ داران, حاجی کلیم خان صاحب, حاجی ڈاکٹر مجیب خان صاحب, اور حج کمیٹی کے ضلع ادھیکش عالی جناب حاجی محمد اشتیاق صاحب, اور ہمارے جو ٹرینر ہیں حاجی محمد شریف صاحب جو ہر سال یہاں تشریف لاتے ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. کہ چونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں بہت سے ارکان ایسے ہوتے ہیں جو عام لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی ہے, اور ہمیشہ یہ ہوتا بھی نہیں ہے. اس لیے تربیت کا یہ پروگرام ڈاکٹر کلیم خان صاحب کی جانب سے تقریباً 25 سالوں سے لگاتار مسلسل یہ پروگرام اسی ٹرسٹ کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے. یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ یہاں کے لوگوں کو جو سہولت, جو آسانیاں اور جو طریقے بتائے جاتے ہیں, بہت ہی اچھا ہے کہ لوگ اس معلومات کے ذریعے اپنے حج کو صحیح طور پر ادا کر لیتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم تمام حجاج کرام کے حج کو قبول کرے, اور ان حجاج کرام کے فارم بھرنے سے لے کر کے اور حج کے مکمل ہونے تک جتنے بھی لوگوں نے, ٹرسٹ کے تمام ذمہ دارانوں نے, اور جناب توصیف بھائی ہیں, علیم خان صاحب ہیں, حاجی نجابت صاحب ہیں, اور دیگر جو بھی ٹیم کے تمام ممبران ہیں, ان سبھی کو اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائے. فلائٹ 18 اپریل سے شروع ہے. پہلی فلائٹیں جتنی جائیں گی وہ مدینہ شریف جائیں گی, اور سیکنڈ ٹرپ کی 4 مئی سے جو فلائٹ